नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सामात्मक अर्थशास्त्र का अंग है। पेरेटो सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे। ऐसा कोई परिवर्तन सामाजिक ऐसा कोई भी परिवर्तन सामाजिक कल्याण वृद्धि करेगा यदि इसके कारण बिना किसी को हानि पहुंचाए कम से कम एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सके। पेरेटो अनुकूलतम वह स्थिति है जिसमें बिना किसी व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति का अहित किए किसी का हित करना संभव न हो। पेरेटो अनुकूलतम वह स्थिति है जिसमें बिना किसी व्यक्ति का अहित किए किसी का अहित करना संभव न हो। पेरेटो अनुकूलतम अधिकतम कल्याण प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है, पर्याप्त शर्त नहीं है। पेरेटो अनुकूलतम अधिकतम कल्याण प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है, पर्याप्त शर्त नहीं है। सीमांत शर्तें। पेरेटो ने अपने मानदंड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि पूर्ण प्रतियोगिता समाज को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाती है, परंतु इसके लिए उन्होंने कोई गणितीय प्रभाव प्रस्तुत नहीं किया। बाद में लर्नर व हिक्स ने पेरेटो अनुकूलतम प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों का निरूपण किया। पेरेटो ने अपने मानदंड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण प्रतियोगिता समाज को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाती है, परंतु प्रस्तुत न किया। बाद में लर्नर व हिक्स ने पेरेटो अनुकूलतम प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों का निरूपण किया। मान्यताएं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्मवाचक उपयुक्तता फलन होता है तथा उसके पास प्रत्येक वस्तु तथा साधन की निश्चित मात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना कर्मवाचक उपयुक्तता फलन होता है तथा उसके पास प्रत्येक वस्तु तथा साधन की निश्चित मात्रा है। प्रत्येक फर्म का उत्पादन फलन तथा तकनीकी स्तर दिया हुआ तथा स्थिर है। प्रत्येक फर्म का उत्पादन फलन तथा स्तर दिया हुआ तथा स्थिर है। उत्पादन के न्यूनतम दिया उत्पादन साधनों के न्यूनतम लागत सहयोग की सहायता से उत्पाद करने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास सभी वस्तुओं की कुछ मात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास सभी वस्तुओं की कुछ मात्रा है। उत्पादन के सभी साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। उत्पादन के सभी साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर सीमांत शर्तें अथवा प्रथम क्रम की शर्तें इस प्रकार है। उत्पादन में कुशलता या साधनों का अनुकूलतम आवंटन। उत्पादन में कुशलता या साधनों का अनुकूलतम आवंटन। यह शर्त दर्शाती है कि प्रत्येक फर्म के लिए एक्स वस्तु के उत्पादन में श्रम व पूंजी के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु वाई के उत्पादन में श्रम व पूंजी के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के समान होनी चाहिए। यह शर्त दर्शाती है कि प्रत्येक फर्म के लिए एक्स वस्तु के उत्पादन में श्रम व पूंजी के बीच तकनीकी एक्स के क्या बोलते हैं क्षैतिज अक्ष पर एल और लंबवत अक्ष पर के लिया गया है। इसमें जो हम देख रहे हैं ये हमारे पास में प्रसंविदा वक्र है, ठीक है ना। और एक्स वस्तु का मूल बिंदु ये है और वाई वस्तु का मूल बिंदु ये है। ये एक्स वस्तु के वो है
समोत्पत्ति वक्र जो ऊपर बढ़ते हुए हैं, जो एक्स वस्तु के बढ़ते हुए उत्पादन को दर्शाते हैं। इसी प्रकार वाई के नीचे शुरू होंगे, ऐसे ऊपर आएंगे, ये वाई वस्तु के बढ़ते हुए उत्पादन को दर्शाते हैं। चित्र में एक्स अक्ष पर श्रम की मात्राएं तथा वाई अक्ष पर पूंजी की मात्राएं ली गई हैं, जो दो वस्तुओं एक्स और वाई के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। एक्स का मूल बिंदु ओ एक्स है तथा वस्तु वाई का मूल बिंदु ओ वाई है। समोत्पत्ति वक्र x1, x2, x3 तथा x4 तथा y1, y2, y3, y4 क्रमशः है फर्म बी के बढ़ते हुए उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। समोत्पत्ति वक्र के प्रत्येक बिंदु पर ढाल तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमा दर को प्रदर्शित करता है। सी डैश रेखा प्रसिद्ध वक्र है जो विभिन्न समुत्पाद वक्रों के स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरती है। इन बिंदुओं पर दोनों के लिए साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होती है, इसलिए प्रसंविदा वक्र पर स्थित कोई भी बिंदु उत्पादन में कुशलता की शर्त को पूरा करता है। पी क्यू आर एस, सॉरी हमने गलत बोल दिया था। ये जो समोत्पत्ति वक्र है वो फर्म ए के लिए बढ़ते हुए उत्पादन प्रदर्शित करते हैं, और ये जो समोत्पत्ति वक्र है ये वाई के फर्म बी के बढ़ते हुए उत्पादन को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी शर्त है विनिमय में कुशलता या उपभोक्ताओं में वस्तुओं का अनुकूलतम वितरण। विनिमय में कुशलता या उपभोक्ताओं में वस्तुओं का अनुकूलतम वितरण, यह शर्त इस बात को दर्शाती है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी चाहिए। यह शर्त इस बात को दर्शाती है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान होनी। MRS XY के लिए ए और बी व्यक्ति हैं, शर्त को OB है। A1, A2, A3 तथा A4 उदासीनता वक्र ए व्यक्ति के बढ़ते हुए संतोष स्तर को तथा B1, B2, B3 तथा B4 उदासीनता वक्र बी व्यक्ति के बढ़ते हुए संतोष को प्रदर्शित करते हैं। अन्यथा वक्र का प्रत्येक बिंदु पर ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर को प्रदर्शित करता है। सी डैश रेखा प्रसंविदा वक्र है जो विभिन्न उदासीनता वक्रों के स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरती है। इन बिंदुओं पर दोनों व्यक्तियों के लिए अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पेटो अनुकूलता की यह बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। इसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन ढांचा उपभोक्ताओं की रुचियों या अधिमानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इस शर्त को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं के लिए दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर रूपांतरण की सीमांत दर के समान होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर रूपांतरण की सीमांत दर के समान होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए दो वस्तुओं के मध्य रूपांतरण की सीमांत दर समान होनी चाहिए, अर्थात MRPT XY बराबर PX/PY बराबर MRS XYA बराबर MRS XYB। दोबारा देखेंगे, अर्थात MRPT XY बराबर PX/PY बराबर MRS XYA के लिए बराबर MRS XYB के लिए। इसे निम्न रेखाकृति के द्वारा समझाया जाता है। यह हमारे पास उत्पादन संभावना वक्र है। इसमें एजवर्थ बाउले का
बॉक्स दिखाया गया है। चित्र में टीसी उत्पादन समान वक्र है। टीसी पर कोई भी बिंदु ई लेते हैं। ई से दोनों अक्षों पर लंब गिराते हैं, जिससे एजवर पाउले बक्स का निर्माण होता है, जिसमें ए और बी उपभोक्ताओं के उदासीनता वक्र खींचे गए हैं। ई बिंदु पर समाज की दोनों वस्तुओं के मध्य रूपांतरण की सीमांत दर MRT तथा प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS समान है, क्योंकि स्पर्श रेखा ए डैश स्पर्श रेखा पी डैश के समानांतर है। यह उत्पादन की अनुकूलतम दशा की शर्त पूरी होती है, जिसमें वस्तु X की OM मात्रा तथा वस्तु Y की ON मात्रा का उत्पादन समाज में किया जाता है। धन्यवाद साथियों।